बारिश का मौसम आते ही सभी को बाटी तो बहुत ही पसंद है। तो आज हम बनाने वाले हैं बाटी। तो बाटी बनाने के लिए हमने आटा लिया है 1 कटोरी, आधी कटोरी बेसन और आधी सी कटोरी सूजी। इन सबको मिक्स करके हम बाटी का आटा लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाटी का आटा लगाना। बाटी का आटा किस तरह से लगता है। तो यहाँ हमने आटा, बेसन और ये सूजी डाल ली और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बाटी के आटे में नमक मिक्स करेंगे। नमक डालना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप नमक नहीं डालेंगे तो बाटी में स्वाद नहीं आएगा। और इसी के साथ हम घी डालेंगे क्योंकि बाटी का टेस्ट सबसे ज़्यादा घी से ही आता है। तो यहाँ हम घी डालेंगे और हल्का सा खाना सोडा मिक्स करेंगे। खाने सोडे से जो बाटी पूली पूली आती है और टेस्टी भी लगती है। और उसमें चुटकी भर खाना सोडा मिक्स करते हैं सिर्फ। तो यहाँ हमने चुटकी भर खाना सोडा मिक्स किया। अब इसको पानी डाल कर इसे मलेंगे। अब सबसे पहले हम घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटे के साथ। अब ये घी को मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे आटे की तरह मार लेंगे इस तरह से। और ये बाटी हम बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं बना रहे हैं, हम मिनिमम ऑयली बना रहे हैं। कम से कम ऑयल लगेगा इसमें और बाटी में घी का यूज़ होता है। तो यहाँ हम घी की बाटी बना रहे हैं, वो भी बहुत ही कम ऑयल में। वो भी हम बहुत ही कम घी में ये बाटी को बना रहे हैं। ऑयल फ्री बाटी बना रहे हैं। आपने मार्केट में ऑयली बाटी तो बहुत खाई होगी, बहुत ही ज़्यादा घी की। और ये हम बहुत ही कम घी की बाटी बना रहे हैं। तो ये इस तरह से ये हम आटा इसका लगा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से। इसको अच्छे से लगाना है। तो यहाँ ये बाटी का आटा लग चुका है। बाटी का आटा लगाने के बाद बाटी को तुरंत नहीं बनाया जाता। अगर आप तुरंत बनाएंगे तो आपकी बाटी बिल्कुल टेस्टी नहीं बनेगी, फटी फटी सी बाटी बनेगी। तो इस बात का हमेशा याद रखें, बाटी का आटा लगाने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए आटे को रेस्ट करने के लिए रखें, जिससे आपकी बाटी अच्छी बने, फटी फटी ना बने। और आटा लगाने के बाद इसमें हल्का सा घी लगाकर इसको अच्छे से रेस्ट के लिए ढक कर रख दें। आज हम बनाने वाले हैं दाल बाटी की दाल। तो ये दाल हम बनाने वाले हैं बिना प्याज टमाटर लहसुन के, और वो भी बहुत ही टेस्टी दाल। आप भी चौंक गए ना, बिना प्याज लहसुन टमाटर के कैसे दाल बनेगी। तो आज हम आपको इस ट्रिक से दिखाने वाले हैं। आप इस ट्रिक से दाल बनाएंगे तो आपकी दाल बहुत टेस्टी बनेगी, बिना प्याज टमाटर लहसुन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दाल हमने धोकर ले ली है, बीन कर। यहाँ हमने कुकर भी रख दिया है। तो चलिए दिखाते हैं आपको किस तरह से हम ये दाल बनाने वाले हैं। तो यहाँ हमने कुकर रख लिया है और ये दाल हम बनाने वाले हैं हींग जीरे की। तो सबसे पहले हम इसमें घी डालेंगे। यहाँ हमने घी डाल दिया। अब इस घी में जीरा डालेंगे और इसी के साथ थोड़ी हींग डालेंगे। अब इस दाल को डाल देंगे। अब इसी के साथ पानी डालेंगे। अब आएगी इसमें मसालों की बारी। तो सबसे पहले हमारा नमक आएगा, क्योंकि नमक बिना किसी भी चीज़ का स्वाद नहीं आता। अब इसमें धनिया पाउडर डालेंगे और लाल मिर्ची डालेंगे और हल्दी डालेंगे। ये अपने स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हैं। और यहाँ ये हमने
मिक्स मसाला डालेंगे और बिना चलाए दाल को ढक देंगे। अगर इसमें चमचा लगा देंगे तो ये दाल अच्छे से गलेगी नहीं, और इसको ढककर 3 सीटी आने तक कुकर को बंद करके सीटी आने तक वेट करेंगे। तो अब हम दाल बाटी का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने ये लिए हैं बॉइल्ड आलू। बॉइल्ड आलू को सबसे पहले हम फोड़ लेंगे। तो इन आलू को फोड़ लेंगे सबसे पहले। अब इसमें मसाला मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले आती है हमारी हल्दी, और ये लाल मिर्च। अगर आपको तीखा खाना है तो आप ज़्यादा मिर्च डाल सकते हैं, 1 चम्मच मिर्च डाल सकते हैं। और अगर आपको कम तीखा खाना है तो आप आधी चम्मच मिर्च डाल सकते हैं। यहाँ मैंने ये धनिया पाउडर डाला है, और ये है मिक्स मसाला। इससे सब्जी में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब लास्ट में डालेंगे हम नमक। अब इसको कढ़ाई में फ्राई करेंगे तेल डालकर। तो यहाँ हमने कढ़ाई रख ली है, और अब इसमें तेल डाल देंगे और तेल को अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ हमारा तेल पक चुका है। हमने हल्की सी हींग डालकर देखी, और ये हमने हींग डाली। अब इसमें राई डालेंगे। राई को अच्छे से भूनकर अब ये जो हमारे मसाले वाले आलू हैं ये कढ़ाई में डालेंगे। तो यहाँ हमारी ये राई भून चुकी है। अब इसमें आलू को डालकर फ्राई कर लेंगे। दाल बाटी के साथ मसाला आलू खाने का मज़ा ही कुछ और है। अगर आप दाल बाटी बना रहे हैं तो आप मसाला आलू ज़रूर बनाइएगा। इससे दाल बाटी का टेस्ट और दुगना हो जाता है। तो लीजिए, ये हमारे मसाला आलू बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो चलिए, हमारी सीटी भी आ चुकी है। कुकर को खोलकर देख लेते हैं। तो यहाँ ये हमारी दाल बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए, हींग जीरे की दाल हमारी बन चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे हल्का सा गरम मसाला। अब इसी में हम खट्टा करने के लिए डालेंगे इसमें 1 नींबू, जिससे कि दाल में टेस्ट अच्छा लगे और दाल खट्टी खट्टी लगे। तो यहाँ हमने 1 नींबू डाला है, और नींबू डालकर अच्छे से चला देंगे। तो लीजिए, ये दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है बनकर, और ये 5 मिनट में बनकर बिल्कुल तैयार हो जाती है। अगर आपको दाल बाटी खाने का मन हो तो 15 से 20 मिनट के अंदर आपकी दाल बाटी बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अब हम बाटी का आटा देख लेते हैं। बाटी का आटा कैसा हो गया है, आप देख सकते हैं। रेस्ट करने के बाद आटा इस तरह से हो जाएगा। सूजी फूल जाएगी, बेसन भी फूल जाएगा, और आटा भी फूल जाएगा। फिर इसको इस तरह से मसल लेना है। आटे को अच्छे से मसलना है आटे को, जिससे कि हमारी बाटी अच्छी बने। अब इसको मसलने के बाद इसकी लोई बना लेनी है। इस तरह से जैसे पूनियों की लोई बनाते हैं आप, वैसी नॉर्मल लोई बनाएं। इसी तरह से सारे आटे की लोई बना लें। इस तरह से लोई बनाने के बाद बाटी की एक लोई उठाएं और उसे गोल राउंड में, और उसे इस तरह से शेप दें, जैसे कचौड़ियाँ भरते हैं इस तरह से। और शेप देने के बाद अगर आप चाहें तो इसके अंदर पनीर भर सकते हैं, आप चाहें तो आलू भर सकते हैं, आप चाहें तो खाली इस तरह से भी शेप देकर और इसे इस तरह से फोल्ड करके बस इसी तरह से सेक भी सकते हैं। तो चलिए, हम इसी तरह से सारी बाटियों को बना लेते हैं। अगर आप पर इस तरह से शेप ना बने तो आप एक ट्रिक और
कर सकते हैं। इससे आपकी बाटी बहुत ही जल्दी बन जाएगी। आप इस तरह से एक लोई उठाएं। आपके यहाँ बेलन तो होगा ही, आप इस तरह से बेलन पर लोई को प्रेस करें। ये प्रेस करते हुए और इस लोई को अब निकाल लें। तो ये लोई इस तरह से हो जाएगी आपकी। और फिर इस तरह से कर और इतनी चीज़ खाली छोड़ दें और इस तरह से सबको मिलाकर प्रेस करके और इस तरह से जैसे कचौरियाँ भरते हैं उस तरह से इसको ऊपर की साइड शेप दें और फिर इसको इस तरह से फोल्ड कर लें। जैसे कचौरियाँ को भरते हैं इसी तरह से हमें बाटी का शेप देना है। आप देख सकते हैं इस तरह से आपको ये बाटियाँ बिल्कुल सारी तैयार करनी है। तो ये हमारी एक बाटी बन चुकी है। अब इसी तरह से हम सारी बाटियों को तैयार कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी सारी बाटी बनकर तैयार हो चुकी है। ये हमने सादा बाटी बनाई है, आप चाहें तो भरेमा बाटी भी बना सकते हैं। ये हमने सादा बाटी बनाई है। तो चलिए अब इनको सेक लेते हैं। हम किस तरह से सेकेंगे इनको, तो चलिए दिखाते हैं इस वीडियो में। गैस जलाकर अब सारे खानों में घी डालना है अच्छे से। यहाँ सारे खानों में हमने घी डाल दिया है। अब एक एक बाटी इसमें रखनी है सेकने के लिए। बिल्कुल ऑयल फ्री बाटी हम आपको दिखा रहे हैं बनाकर। अगर आप ऑयली नहीं खाते हैं तो आप इस तरह से बाटी बना सकते हैं ऑयल फ्री। और अब इसको ढककर रखना है कम से कम 5 मिनट के लिए। एक साइड से सिक जाएंगे, फिर दूसरी साइड से भी हमें इसी तरह से सेकना है। और अगर आप मसाला बाटी खाना चाहते हैं तो आप इस तरह से आलू भर के भी मसाला बाटी बना सकते हैं। ये एक बीच में आलू रखकर और इसको इस तरह से फोल्ड करते जाना है और ये इस तरह से प्रेस करके इस बाटी को भरकर बना लेना है और ये इस तरह से शेप देनी है। आप देख सकते हैं ये हो गई आलू बाटी। वो सादा बाटी है। आप इसी तरह से मटर पनीर की बाटी भी बना सकते हैं। उसी तरह से इस बाटी को भी आलू बाटी बना लेंगे। इस तरह से प्रेस करेंगे और इस तरह से लोई बनाकर जैसे कचौड़ी भरते हैं इसी तरह से लोई बनाएंगे, प्रेस करेंगे और अब इस तरह से ये कटोरी सी बना लेंगे। अब इसमें आलू भरेंगे। ये आलू आ गया। अब इसे धीरे धीरे प्रेस करते हुए फोल्ड करेंगे। ये फोल्ड हो गया। इस तरह से फोल्ड करके अब इसको इस तरह से दबा देंगे। ये हो गई आलू बाटी। और इसी तरह से आप मटर पनीर की बाटी बना सकते हैं या दाल की बाटी बना सकते हैं। दाल भरकर आप किसी तरह से भी इस तरह से बाटी बना सकते हैं। अब इसे ओपन करके देख लेते हैं। गैस को स्लो ही रखना है जब इसे सेकें। तो एक साइड से सिक चुकी है, इसी ऐसे ही दूसरी साइड से पलटकर सेक लेना है। बाटी सेकते वक्त एक चीज जरूर ध्यान रखें, गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखें और दोनों साइड से अलग पलट करके सेकें और अच्छे से घी मिक्स कर लें इसमें। तो इस तरह सेक कर बाटियों को निकाल लेंगे प्लेट में। तो ये बाटी हमारी बिल्कुल तैयार है बनकर। तो ये दाल बाटी की दाल हमारी बिल्कुल तैयार है। ऊपर से डालेंगे हम घी, क्योंकि घी का ही टेस्ट इसमें बाटी में आता है और दाल में आता है। तो ये हमने दाल बिल्कुल बनाकर रेडी कर चुकी है। और ये है हमारा दाल बाटी की मसाला आलू और ये रही हमारी दाल बाटी। तो देखिए कितना आसान है ना घर पर दाल बाटी बनाना और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप एक बार इस तरह से घर पर ज़रूर बनाकर देखें जिस तरह से हमने बनाई है।